Very good morning, students. Okay, we are back today. Yes, very good morning. Good morning. Okay, so last class we had finished present tense, past tense. We had done past indefinite and past continuous, correct? Now, when I received the homework, some had written spelling for were as where. I don't want to mention the student's name, but I received a homework like this where I say we were running. तो यहाँ पर ये were के बदले were के बदले ये were लिखा था. तो अभी आज हम पढ़ेंगे ये WHER जो है वो कहाँ है आपका है. हिंदी में आप लिख लीजिए कहाँ. और ये इसका राइमिंग वर्ड भी बोल सकते हैं वेयर. ये पहनना होता है. व्हाट इज इट? ये वेयर जो है पहनना होता है. और ये वर्ड जो है कहाँ है. ओके. और ये इसको हम वेयर प्रोनाउंस नहीं करते हैं. वर्ड वर्ड ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. जैसे कि इसका राइमिंग वर्ड लिख लीजिए सर और फर. आप ऐसे याद रख लीजिए. इसका जो राइमिंग वर्ड है सर फर, वैसे वर्ड वर्ड ऐसे प्रोनाउंस करोगे. ओके. सो जब आप प्रोनाउंसिएशन ही करेक्ट करोगे तो स्पेलिंग भी बराबर आएगा. हिंदी में था एंड थे. यहाँ पे थे है. था किसको है? वॉस. ओके. क्लियर? इसमें कुछ डाउट है? अगली बार गलती नहीं होगी, राइट? ओके. Yes or no? तो give me a thumbs up if you have understood. कितने लोग को कंफ्यूजन था इसको? Yes. या किस कोई thumbs up नहीं दे रहा है. Okay, now it's clear, right? Okay, I assume it's clear now. Let's go to the next. Okay, yes, Bharti Devi says yes. Good. ओके. सो आइंदा से ऐसा गलती मत कीजिए. जहां पे ये वर्ड लिखना है आप वेयर मत लिखिए. ये वेयर का मतलब होता है पहनना. ओके. ये वेयर का मतलब होता है कहाँ. वेयर आर यू गोइंग, वेयर हैव यू केप्ट. ये जरूरत नहीं है. वेयर आया तो सवाल ही आएगा. आगे आएगा तो सवाल आएगा. बीच में आएगा तो कहाँ रखा है. क्लियर? ओके. So today we will see past perfect. Past perfect. पास्ट. और दूसरा भी मैंने होमवर्क जब रिसीव किया था, बहुत लोग अफर्मेटिव सेंटेंस करके उसी में नेगेटिव लिख रहे हैं, उसी में इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं. ऐसा नहीं करने का. अफर्मेटिव सेंटेंस मींस इट्स ऑल पॉजिटिव सेंटेंस, राइट? सो अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस वहां पे प्रेजेंट में क्या लिखा था हमने? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखा था? हैज और हैव. हैज और हैव लिखा था ना बेटा. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव. यहाँ पर हैज और हैव का पास्ट टेंस क्या है? हैड है. और यहाँ पर भी थर्ड V3 लिखा था. यहाँ पर भी परफेक्ट है तो V3 लिखेंगे. और ये जो ऑब्जेक्ट ये सब सेम रहेगा. सिर्फ यहाँ पर जो सपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में हैज और हैव आएगा, पास्ट में हैड हो जाए. क्लियर? पास्ट में हैड हो जाए. सो any name we'll say Ram had taught us English. Okay. teach का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? taught. right. Okay. यहाँ पर प्लूरल आए सिंगुलर आए कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ वी हैड taught them
English. Okay, right? Good, good. Okay. सेंटेंस लिखिए, एक सेंटेंस लिख के भेजिए इसका। कोई और क्रिया रख के लिख के भेजिए। इसका ही लिखिए अभी। वेयर, वेयर का इसमें एक सेंटेंस बनाइए। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वेयर रख के एक सेंटेंस टाइप कीजिए पास्ट परफेक्ट में। यस, वी हैड worn blue dress, or any whatever you want to say. We had worn a sari, we had worn a salwar kameez. Okay, so this is how you, because the wear का third form क्या है? worn. Yes, now इसका हम negative sentence देखेंगे। So what is the formula? You will write subject plus had plus not plus V3 plus object, right? So same thing we'll write. Ram had not taught us English. मान लीजिए मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही नहीं सिखाया, तो मैम यू हैड नॉट taught us present continuous, ऐसे आप बोलोगे। I had weared this saree yesterday. Weared नहीं बेटा, weared नहीं होता है। ईडी सबके साथ लगता नहीं है। द्रौपदी जी, आपको आई हैड वेयर्ड दिस साड़ी यस्टरडे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग होगा। वेयर का थर्ड फॉर्म क्या है? वोन है। मैंने कल ही बताया था आपको, वेयर वोर वोन लिख लीजिए ताकि आपको गलती ना हो। आई वोर अ साड़ी, आई हैड वोन अ साड़ी, सीता वेयर्स अ साड़ी। और मैंने आपको बोला था एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंस में लिखिए। किसी ने ऐसा होमवर्क नहीं भेजा है, सबने अलग अलग सेंटेंस लिखा है। और सबने, किसी ने अभी मैंने अभी तक कितना, लास्ट क्लास तक हमने 6 फॉर्म्स पढ़े थे। हमने पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में 4 और पास्ट टेंस में 2, टोटली 6 फॉर्म्स पढ़े थे। किसी ने भी एक ही सेंटेंस को, एक ही क्रिया को अलग अलग में नहीं लिख के भेजा है। सबने एक सेंटेंस लिया है, उसको नेगेटिव में बदला है, अफर्मेटिव में बदला है, एंड इंट्रोगेटिव में बदला है। और फिर वापस दूसरा टेंस जब आ रहा है दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जब हम उस समय पर हैं कैसे हम बात करें? ओके। और लिखना, सब बहुत लोग को लिखना आ जाएगा, मगर छट छट बोलना होता है ना, तक किसी से कुछ पूछना है तब सोचने लगते हो कि मैं कौन सा यूज करूं, प्रेजेंट यूज करूं या पास्ट यूज करूं। तो आप बोलना भी प्रैक्टिस करो। अपने आप को ऐसे ही बैठे हो तो अपने आप को ही बोलो, चलो अभी मानो कि मैं प्ले लेती हूँ, अभी इस प्ले को मैं पास्ट इंडेफिनाइट में बात करके देखती हूँ, कैसे मुझे बात करना आता है क्या। ऐसे करके अपने आप को चैलेंज कीजिए, तो आपको आपका जो स्पोकन है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके। किसी किसी को लिखना इजिली आ जाएगा, मगर जब पूछते हैं तो फटाफट फटाफट जवाब नहीं आता है, तो यू कीप प्रैक्टिसिंग दैट विथ योरसेल्फ। So we will go for the interrogative. Interrogative will have subject plus, I mean, had will come here. Had plus subject plus V3 plus object. Plus, you don't forget the question. So, had Ram taught us English? नहीं दिख रहा है।
Is it clear now? Yes. Okay. Right. So shall I go to the next? Yes. अभी इसमें प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यहाँ पर हैड ही आएगा। आपको प्रेजेंट टेंस जैसे हैव या कौन कहाँ हैव डालूं, हैज डालूं, यहाँ ऐसे ये सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट we will go for the past perfect continuous. Past perfect continuous. Right. तो यहाँ पर what will come for the affirmative sentence? First subject, और यहाँ पर सेम perfect है तो ये had लगेगा, और be continuous है तो आपको being, been और verb one plus ing। मैंने क्या बोला, continuous देखते ही verb के साथ ing लगेगा, या तो verb five करके याद रख सकते हो प्लस ऑब्जेक्ट, और ये since और for प्लस टाइम। ओके, ये लगेगा। तो अभी हम एक सेंटेंस लिखेंगे। He had been standing in the rain for half an hour. तो वह क्या है, बारिश में खड़ा था आधे घंटे से, कोई बस नहीं मिली होगी या कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला होगा तो वो खड़ा था ऐसा। तो he had been standing in the rain for half an hour. Okay? अभी यहाँ पर एंड क्यों डाला बेटा, यहाँ पे तो हेड से शुरू हो रहा है ना, तो एंड क्यों डाला, किसी को मालूम है? मालूम है तो हाँ यस कीजिए, या तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों यहाँ पे एन आया। एन कब आता है? एन कब आता है? जब वावल आता है। ओके, हमने यही सीखा है कि जब वावल से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर ही आपका जो फोनिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, क्योंकि हम लोग को बहुत वावल से शुरू हुआ तो उसको सीधा एंड डाल दो, नहीं, वावल के साउंड से शुरू हुआ तो वो शॉर्ट वावल हो तो ही। हेच क्यों साइलेंट नहीं है, हेच आर, यहाँ पर ओ हेच साइलेंट है तो भी यहाँ पर किसका साउंड पहले आ रहा है? आ, आ, आवर, आवर, ऐसे हम बोलते हैं। हेड साइलेंट है, बिकॉज हेड साइलेंट है, रेडमी 9 ने बोला है। मगर ये सही है, हेड साइलेंट है, मगर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा अक्षर में हेड साइलेंट? जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आ साउंड आ रहा है, और तो यहाँ पर और होगा तो यहाँ पर आप एन लगाओ। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि वो जो वर्ड है वहां पे वावल का साउंड आ रहा है क्या? अगर उसका नाम आ रहा है तो वहां पे एन लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे एप्पल, एह, एह, तो साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगा। ओके, so this you come, please make note of it. You have to see the sound, not just because it is starting in a, I mean the vowel. Okay, now we'll see the negative. Subject plus had not plus been plus verb one plus ing plus object plus ये जो है वापस यहाँ पर आएगा, वो लिख लीजिए। तो इसको यही सेंटेंस कैसे लिखें या दूसरा सेंटेंस लिखे, यही सेंटेंस लिखते हैं। He had not been standing, बाकी सब सेम आएगा यहाँ पर, in the rain for half an hour. We had not been enjoying our holidays.
कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी वर्ब आप लोगे आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल राइट द interrogative. Interrogative, how you will write? First, the had will come in the beginning. Had plus subject plus been plus verb one plus ing plus object, और बाकी वो सब सेम आएगा। तो इसका सेंटेंस अभी लिखिए, कैसे लिखेंगे? सेम, ये हैड आगे चला जाएगा और ये निकाल देंगे हम नॉट। ओके, सो हैड ही बीन स्टैंडिंग इन द रेन फॉर हाफ एन आवर, ऐसे लिखो। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। हैड हो जाएगा यहाँ पे हैड ही बीन स्टैंडिंग इन द रेन फॉर हाफ एन आवर, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। वहां पे देख के लिख लीजिए, हैड ही बीन स्टैंडिंग इन द रेन फॉर हाफ एन आवर। यहाँ जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको ही कर दिया। क्लियर? यस। तो अभी आज आपको मैं एक राइम्स जो है, हम कैसे टेंस से बदल के हम एक राइम्स को गा सकते हैं। अभी ये देखें, हम मैं गा के दिखा रही हूँ आपको। दिस इज द वे वी ब्रश अवर टीथ, ब्रश अवर टीथ, ब्रश अवर टीथ। दिस इज द वे वी ब्रश अवर टीथ ऑन अ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मॉर्निंग। दिख रहा है आपको अक्षर यहाँ पर? यस, दिस इज द वे वी ब्रश अवर टीथ। यस, ओके। तो अभी इसको, अभी ये जो है दिस इज द वे वी ब्रश अवर टीथ, दिस इज द वे वी, ये जो है कौन सा टेंस में है बेटा? वी ब्रश आवर टीथ। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है। अभी मान लीजिए मैं इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो कैसे गाऊंगी? दिस इज द वे वी कंटिन्यूअस, तो आई इस आर और एम आएगा। यहाँ पर वी है तो मैं क्या लगाऊंगी? आर लगाऊंगी। सो दिस इज द वे वी आर ब्रशिंग आवर टीथ, ब्रशिंग आवर टीथ, ब्रशिंग आवर टीथ। This is the way we are brushing our teeth on a cold and frosty morning. अभी मान लीजिए आपको मैं दूं, कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएगा मुझे? आई मीन पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? क्या लगेगा पास में? वॉस और वर्ड, वर्ड। पास में क्या लगेगा? पास में डब्ल्यू एस, वॉस, और डब्ल्यू ई आर ई लगेगा। करेक्ट। तो यहाँ पे वी है तो क्या लगेगा? वर्ड। ओके, दिस इज द वे वी वर ब्रशिंग आवर टीथ। ओके, तो समझ में आया? तो ये स्टैंजा लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, दिस इज द वे वी वॉश एंड स्क्रब, वॉश एंड स्क्रब। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टेंस में इसको बदल के ये राइम्स को लिखना है। अभी इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो तुरंत क्या माइंड में आना चाहिए? हैज और हैव आना चाहिए, और वी थ्री परफेक्ट तो वी थ्री याद आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी आ रहा है तो क्या आएगा? हैव। दिस इज द वे वी हैव वॉश्ड एंड स्क्रब्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या है? ईडी, वॉश्ड एंड स्क्रब्ड। ओके, ओके, यहाँ पे सो दिस इज द वे वी हैव वॉश्ड एंड स्क्रब्ड, washed and scrubbed, washed and scrubbed. This is the way we have washed and scrubbed on a cold and frosty morning. तो समझ में आया? एक राइम्स हो या कोई पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, आप जब पढ़ रहे हो आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से टेंस में है, और उसको हम कोई भी टेंस में बदल के भी लिख सकते हैं। क्लियर? Yes, this is the way we have washed and scrubbed. Scrubbed लिखिए द्रौपदी जी, आपने scrub लिखा है, तो यहाँ पर ये दो एक्शन है, यहाँ पे वॉश भी कर रहे हैं और रगड़ भी रहे हैं। स्क्रब यानी कि क्या? रगड़ना। तो यहाँ पे स्क्रब्ड, और यहाँ पे वन टू डबल आई डू, तो डबल बी आएगा। क्यों? मैंने सिखाया था आपको, स्क्रब वावल से काउंट करोगे तो यू से काउंट करोगे, वन टू डबल आई डू, डबल बी आएगा। तो ये सब मैंने सिखाया हुआ है, कहाँ पे डबल बी आएगा, कहाँ क्या है। यहाँ पे देखिए, दिस इज द वे वी ड्रेस अवर सेल्फ, ड्रेस अवर सेल्फ। तो यहाँ पर ड्रेस अवर सेल्फ, यहाँ पे ब्रश एंड कोम,
देखिए कितना बढ़िया बुक है बच्चों के लिए। जो वर्ब है, जो क्रिया है, कितना अच्छा सा राइमिंग में, क्या ब्रश, कोम्ब, ड्रेस, सब एक्शन वर्ड्स बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है। This is the way we get to school, get to school. This is the way we work all day, work all day. Yes? तो आप लोग ऐसे कोई राइम्स उठाइए या कोई पोम उठाइए और उसका ऐसा कुछ टेंस में बदल के मुझे भेजिए, मैं देखती हूँ। Okay? Practice is the key. Okay? Suddenly anything is written, identify first in what tense it has been written, and then try to change the tense to whatever you want to change it to. Clear? So you will be mastering the language then. Okay, that's all. Scrubbed double B मैंने बोला था। यहाँ पे देखिए 1 2 double I do scrubbed। यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो डबल करूंगी। और अभी वॉश में देखिए 1 2 3 आ रहा है तो मैं नहीं डबल करूंगी, सीधा ईडी डालूंगी, वॉश्ड। तो ये जो ऐड कर रहे हैं वो क्या है? सफिक्स प्रीफिक्स है ना। तो ये जो है सफिक्स है, बाद में ऐड करते हैं, पहले ऐड करते हैं तो उसको प्रीफिक्स है, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। ओके द्रौपदी जी, क्लियर हो गया ये आपका स्पेलिंग का? यस। आज के लिए इतना ही, और कुछ डाउट्स है तो पूछिए। तो अभी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वी हैव कंप्लीटेड। एनीथिंग एल्स? Anything else you people want to ask me? Kindly unmute and ask me. Yes? Okay. Yes, I hope it's clear. That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.